हेलो एवरीबॉडी। सो आज बात करते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको किसी कंपनी में पैसे लगाने हो या उससे पहले किसी भी कंपनी को एनालाइज करना हो, समझना हो, तो कैसे बेसिक लेवल पे उस कंपनी को समझना चाहिए। तो इसमें तीन एस्पेक्ट्स हैं एनालिसिस के। ये तीन तरीके से हमने जो भी कंपनी के बारे में अगर जानना है तो हमें उसकी एनालिसिस जरूर करनी चाहिए बिफोर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। और आपको स्टॉक मार्केट में कई तरीके की टिप्स मिलेंगी, कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई न्यूज़ आर्टिकल मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो आपको उन सारी नॉइज से बाहर आते हुए इन तीन एस्पेक्ट्स में कंपनी को एनालाइज करना चाहिए। तो ये तीन एस्पेक्ट्स, पहला है बिजनेस एनालिसिस, दूसरा है फाइनेंशियल एनालिसिस और तीसरा है प्राइस एनालिसिस, जिसको टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एनालिसिस कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का सिंपल मतलब यह है कि वो जो कंपनी जो भी धंधा करती है वो क्या धंधा करती है और उस पर पैसे कैसे कमाती है। तो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये है कि आपको ये समझना है कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचती है, क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन है, जो उसका टोटल मार्केट है उसके ग्रो होने के क्या चांसेस हैं, जिस सेक्टर में वो काम करती है उस सेक्टर की हिस्ट्री कैसी रही है, उस सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। मान लीजिए अगर कोई जूता बनाने की कंपनी है तो जूते का टोटल मार्केट इंडिया में कितना हो सकता है, उसमें से वो कंपनी कितना लेके चलती है, एज अ जूते कंप्लीट सेक्टर की ग्रोथ आपको क्या दिखती है। और जनरली इंडिया में जो भी अच्छा कर रहे हैं सेक्टर्स ना, एक बहुत बड़ी थीम है फॉर्मलाइजेशन की। मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ चीज़ों का आना। और ये जितनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, सारी की सारी फॉर्मल कंपनीज हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर से जो पड़ोस की दुकान है, जो छोटा सा कारखाना है, जो छोटे छोटे शहरों में छोटे स्टोर्स है, उन सब चीज़ों से चीज़ों का निकल के फॉर्मल सेक्टर में आना। तो ये एक बहुत बड़ी थीम है। तो जो भी कंपनी आप एनालाइज करें, बिजनेस एनालिसिस का मतलब ये है कि आप उस सेक्टर को समझें, वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, धंधा चलता कैसे है आखिर, उसका प्रॉफिट कहाँ से आता है, और जिस सेक्टर में वो काम करती है उस सेक्टर का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, उस सेक्टर का टोटल मार्केट कितना हो सकता है, अभी कितना है, आज से 20 साल बाद क्या लगता है कितना हो जाएगा, कितना पेनिट्रेशन है उस सेक्टर में, क्या उस कंप्लीट सेक्टर में ग्रोथ है, क्या ये कंपनी उस सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है, इस कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, फ्यूचर रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो ये पूरा एक बिजनेस मॉडल एनालिसिस है कि जो बिजनेस जिस चीज का वो कंपनी करती है वो बिजनेस एक्चुअली में कैसा है। ऐसा ना हो कि वो कंपनी किसी ऐसे सेक्टर में हो जैसे कि जिसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का हाथ हो। तो उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि बहुत जल्दी उसका बिजनेस मॉडल चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस चेंज कर दिए। या फिर ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि बहुत ज्यादा सिक्लिकल है, तो भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कमोडिटीज रॉ मटेरियल में है तो उसका बिजनेस बहुत ज्यादा सिक्लिकल है। जैसे जैसे उस रॉ मटेरियल का प्राइस ऊपर नीचे जाएगा उस कंपनी का बिजनेस वैसे ही चलेगा। और जो रेगुलेशन वाली कंपनी है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई अगर गवर्नमेंट के साथ बिजनेस वाले करने वाली कंपनी है जो गवर्नमेंट की ऑर्डर बुक पे गवर्नमेंट को ही कुछ प्रोडक्ट्स देती है, तो उसका भी बिजनेस बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है बिजनेस एनालिसिस करते वक्त कि उस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा हो सकता है। अगर वो किसी ऐसे सेक्टर में है जिसमें बहुत अच्छी टेलविंड चल रही है और उस सेक्टर के बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं, तो काफी अच्छा सेक्टर वो हो सकता है। सो ये हो गया नंबर वन, बिजनेस एनालिसिस। नंबर टू है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब ये है कि पहले तो उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आप देखिए कि उस कंपनी का पास्ट ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या वो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ करती रही है, क्या उसमें प्रॉफिट रहा है, उसका डेप्ट कैसा है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कैसा है, बहुत ज़्यादा डेप्ट तो नहीं है कंपनी के, बैलेंस शीट में वो दिवालिया होने के चांसेस तो नहीं है। और दूसरा इसमें यह भी है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा आगे के बारे में देख के चलता है। तो वो कंपनी, जनरली कंपनीज कॉन कॉल्स करती हैं तो उसके प्रमोटर्स जो हैं कॉन कॉल्स में कैसा कह रहे हैं कि हमारी कंपनी की ग्रोथ कैसी होने वाली है, कैसी ग्रोथ रही है, कॉन कॉल्स में वो लोग क्या कहते हैं, कुछ फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस के बारे में कहते हैं क्या। तो ये पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस है जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट समझना है, बैलेंस शीट समझनी है। और ग्रोथ एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रमोटर्स कैसे हैं, और कंप्लीट ओवरऑल बैलेंस शीट कैसी है। और तीसरे नंबर पे आता है प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस का मतलब यह है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली जो कंपनी की फाइनेंशियल हालत है, जो उसकी ग्रोथ है, उसके अगेंस्ट कैसा है। तो इसको दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो आप चार्ट पैटर्न में देखिए कि कंपनी
का क्या चार्ट पैटर्न है, उसका जो प्राइस एक्शन क्या रहा है। और इसमें जनरली लोग अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। बट एक पॉइंट ऐसा है कि जो आपको समझना चाहिए कि मार्केट में पैसा तभी मिलता है कि आप कोई चीज़ आप सस्ती खरीदें और महंगी बेचें। और जो सस्ती आप खरीद रहे हो, सस्ती को डिफाइन करने के लिए 10 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर वो वैसे अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, वो भी एक सस्ता होने का तरीका है, सस्ते को डिफाइन करने का तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है पी रेशियो, मतलब कि जो उसकी अर्निंग्स है उसके अगेंस्ट उसका जो प्राइस है उसका रेशियो कितना है। और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ का। अगर कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है तो आपको उसका फॉरवर्ड पी देखना है। तो पी रेशियो भी डिफाइन करता है कि जो उसका करंट प्राइस है उसकी ग्रोथ के अगेंस्ट क्या वो सही है या फिर वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो भी पी रेशियो है वो भी आपको आज का पी रेशियो नहीं देखना, फ्यूचर का पी रेशियो देखना है कि आज से 1 साल बाद क्या इसकी टोटल सेल्स हो सकती है, कितना इसका प्रॉफिट हो सकता है। और 1 साल बाद के प्रॉफिट के हिसाब से अगर आज का आप स्टॉक का प्राइस देखें तो कितना पी रेशियो है। और पी कुछ लोग पी रेशियो की जगह टेक्निकल एनालिसिस से भी प्राइस को निकालते हैं कि चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है। तो वो आपके ऊपर है कि जो एनालिसिस आपको ठीक लगती है, बट किसी ना किसी तरीके से आपको यह देखना है कि जिस प्राइस पे आप बाई बाई कर रहे हैं वो प्राइस सही है कि नहीं है। तो किसी भी कंपनी को आप एनालाइज करें और उसके स्टॉक को खरीदने का सोचें तो इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें: बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल और प्राइस एनालिसिस। तो यही था आज का वीडियो, ये जानने के लिए। अगर आपकी और भी कोई क्यूरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे डिटेल्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शंस में और पिन कमेंट में, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।